हालेलुया। सबको जय मसीह की। बोलो एक बार, यीशु मसीह की जोर से, यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबकी सहायता किया और हमें आशीष दिया कि एक बार फिर उसके भवन में आकर हम उसकी आराधना और महिमा कर सके। इसलिए मैं उस जीवित और सामर्थी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। निश्चय मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने हम सबको आशीष दिया है और आगे भी हमें आशीष देगा। तो आइए मेरे साथ वचन में जाएंगे। निकालिए मेरे साथ यशायाह की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन नामी वचन है, ज्यादातर लोगों को ये वचन याद रहता है और इस वचन के द्वारा अद्भुत हौसला मिलता है, प्रभु के द्वारा हमें सामर्थ मिलता है। ये वचन बार बार पढ़े जाने वाला, बार बार अपने जीवन में अंगीकार करने वाला वचन है मेरे प्रियो। हम निकालेंगे यशायाह 41 अध्याय उसका 10 वचन माइक में पढ़ेंगे बहन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। बोलो हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। ये वचन यदि आप पर मैं समझ जाए तो कभी भी हम निराश और दुखित नहीं रहेंगे। हम कभी भी अपने जीवन में अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे। कभी भी किसी प्रकार का डर हमारे जीवन में नहीं होगा यदि इस वचन को हम सही मायने में समझ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे लिए एक ज्योति के समान कार्य करता है। जिस प्रकार से अंधेरे स्थानों में जो दिया जलाया जाता है या बल्ब जलाया जाता है जो आपको रोशनी देता है कि आपके आने जाने में आपकी सहायता करे, आपको सारी चीजें दिखाई दे, वैसे ही मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन प्रकाश है। जब ये वचन आपके जीवन में आता है वो आपके लिए हालेलुया रास्तों को खोलता है और ये आपको दिखाता है कि आपके लिए क्या है जो परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। एक मनुष्य कैसे जानता है कि मेरे जीवन के लिए क्या है, किस तरह से परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता है, मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं कैसे परमेश्वर के मार्ग पर चलूं, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे कहता है मत डर। परमेश्वर अपने वचन से आपको मुझको कहता है मत डर। आज कई प्रकार के डर से हम ग्रसित हैं मेरे प्रियो और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं किसी भी प्रकार के डर में होकर जीवन जिए, भयभीत होकर जीवन जिए। ये परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता है आप सामर्थी जीवन जिए, हिम्मत वाला जीवन जिए, खुशी वाला जीवन जिए, आनंद वाला जीवन जिए, शांति से भरा हुआ जीवन जिए, आपके चेहरे में मुस्कान रहने वाला जीवन जिए, आप एक निर्भय और निडरता का जीवन जिए। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। उसने आपको और मुझको जब चुना, अपने पास लेकर आया, इसलिए नहीं कि जैसा आप हैं वैसे रहो, लेकिन इसलिए कि आप जो नहीं हो वो हो जाओ। हालेलुया। और वो वचन करता है आपके जीवन के लिए। कहता है मत डर, मत डर। आज अपने आप से आपको कहना है प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझसे कह रहा है कि मत डर, इसलिए मैं आज से नहीं डरूंगा। हालेलुया। है ना, कई प्रकार का डर होता है हमारे जीवन में। आपके मन में कई प्रकार का डर होगा और वो डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। वो डर के कारण से आप अच्छे काम नहीं कर पाते हो, उस डर के कारण से आप खुलकर जीवन नहीं जी पाते हो और परमेश्वर चाहता है आज आपके जीवन से उस डर को दूर भगाना। हालेलुया। आमीन। कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कितना अच्छा वचन यहाँ पे बोल रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं सबके ऊपर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वाधिकारी हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। इसलिए इधर उधर मत देख, मेरे पास आ और विश्वास कर कि मैं तेरे संग हूं और मैं तेरा परमेश्वर हूं। कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा
परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं हर क्षेत्रों में तेरी सहायता करूंगा। वो तैयार है आपको दृढ़ करने के लिए, वो तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। क्या आप तैयार हैं उसकी सहायता लेने के लिए? हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के पास आकर नहीं कहेंगे कि परमेश्वर आप जो कह रहे हो वैसा ही मैं अपने जीवन में चाहता हूं, तब परमेश्वर आपके जीवन में वैसा काम करेगा। कई बार होते हैं कि हम विश्वासी, हम जरूर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन जो परमेश्वर कहता है वैसा हम अपने जीवन में होते हुए देखने का विश्वास नहीं होता है। और हम जो वचन सुनते हैं उस वचन को सही मायने में हम ग्रहण नहीं करते। क्या सचमुच परमेश्वर जो कह रहे हैं वो हो सकता है क्या? हमारे लिए बिल्कुल असंभव लगता है, अनहोना लगता है, कठिन लगता है कि मेरे साथ कैसे हो सकता है। मेरी समस्या अलग है, मेरे परिवार की परिस्थिति अलग है, मेरा चलना फिरना अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है। अरे उनके साथ परमेश्वर किया, उनके साथ परमेश्वर किया, चलो ठीक उनके लिए किया क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन मेरी परिस्थिति बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूं, मेरा परिवार बिल्कुल अलग है। और ऐसा सोचकर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने नहीं देते। मेरे को हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसा ही विश्वास करके अपने जीवन में अंगीकार करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वैसा ही करने के लिए वो तैयार है जैसा वो बोलता है। परमेश्वर घुमा फिरा के नहीं करता, परमेश्वर पीछे से नहीं करता, परमेश्वर बिन बताए नहीं करता। परमेश्वर सब कुछ आपके सामने और आपको बताकर करता है। हालेलुया। उसने वचन में पहले से कह दिया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे। कई लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं, विश्वासी है फिर भी उनको अकेलेपन का डर हमेशा रहता। मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, ऊंच नीच हो जाए तो मेरे लिए सहायता करने वाला कोई नहीं है, यदि कोई परिस्थिति बिगड़ जाए तो किसके पास मैं जाऊं, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे लिए नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। ये सोचकर वो अकेलेपन का जीवन जीते रहते थे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वो चर्च जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अकेलेपन का डर लगा हुआ है। रात के अंधेरे से वो डरते हैं, कहीं भी आने जाने से वो घबराते हैं, किसी से मिलने से, बातें करने से उनको डर लगा रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ कौन देगा। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। इधर उधर मत जा, तू मत देख, इधर उधर मत देख, दूसरों की ओर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तूने कहा तू मेरा परमेश्वर है, तूने विश्वास किया कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तूने ग्रहण किया कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो ऐसे समय में भी विश्वास कर कि अब भी मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में भी मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज ऐसा समय में हम जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, जहां पर कोई भी हमारी सहायता करने के लिए आगे आने वाला नहीं है। यदि आप जा रहे हो, कहीं पर आप जा रहे हो, आप चक्कर खाकर गिर जाओ, लोग देखते हुए चले जाएंगे, लेकिन कोई आपको उठाने वाला नहीं होगा। आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, उस समय उस परिस्थिति में लहूलुहान घायल होकर आप इस रास्ते में पड़े रहोगे, लोग देखकर दुख तो मनाएंगे, लेकिन आपको उठाकर आपको डॉक्टर के पास ले जाए या आपकी थोड़ी मदद कर दे, ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, कमी घटी है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबको पता है कि इनके जीवन में कमी घटी चल रहा है, गरीबी कंगालीपन चल रहा है, इनके बच्चों को खिलाने के लिए इनके पास थोड़ा सा भी अनाज नहीं है, सबको पता है, लेकिन बोल बोल कर लोग रह जाते हैं, लेकिन आपके पास मदद का हाथ लेकर नहीं आते। आज लोग ऐसे हो गए हैं मेरे प्रिय,
लेकिन हम विश्वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आज आपके अंदर से, आपके मन से, आपके दिल से, आपके जीवन से हर प्रकार का भय निकल जाए। हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं और अपने जीवन के हर एक डर को निकालने के लिए परमेश्वर की सहायता लेता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आपके जीवन का सारा डर निकल जाए। एक तरफ कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा, दूसरी तरफ कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। देखिए और वचन निकालिए, यहां पे लिखा हुआ है, आप जब निकालेंगे 43 अध्याय और उसका एक वचन, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुला लिया है। हालेलुया। और तू मेरा ही है। हम सब किसके हैं? किसके हैं? बोलिए जोर से, बोलिए मैं परमेश्वर का हूं। है ना? क्या वचन कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे बचा लिया है, मैंने अपने नाम के निमित्त तुझे बुला लिया है और तू मेरा। हम सब किसके हैं? परमेश्वर। हमारे जीवन में अधिकार किसका है? परमेश्वर। हमारे जीवन में दुख और सुख को निर्धारित करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होना है, बुरा होना है, इसके लिए योजना बनाने वाला या सोचने वाला कौन है? तो हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है, केवल विश्वास के साथ उसके पीछे चलना है। कहता मैंने तुझे क्या किया है? छुड़ा लिया है, तेरा नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया। वो जानता है हर एक का नाम, हर एक की परिस्थितियों को जानता है। अभी आप अपने मन में क्या क्या बोल रहे हैं वो भी परमेश्वर जानता है। आप यहां से जाकर आप क्या करने वाले हो वो भी परमेश्वर जानता है। पिछले रात में आप क्या सोचकर सोए हो ये भी परमेश्वर जानता है। वो जानता है सब बातें और वो बुलाया है आपको और मुझको कि हम उसके साथ रहकर उस पर विश्वास करें और हर परिस्थितियों में निडर होकर आगे बढ़ें। हालेलुया। डर एक व्यक्ति के जीवन में कब आता है? क्यों आता है? क्योंकि उसको एहसास होता है कि मैं अकेला हूं, क्योंकि उसको एहसास होता है कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। उसको एहसास होता है कि मेरे ऐसे समय में कोई मेरे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं है। उसको एहसास होता है कि मेरे आगे पीछे मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके अंदर क्या रहता है? डर रहता है। लेकिन एक बात जान लो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हर समय में आपके साथ होगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमने गीत गाया ना, मुश्किलें आने दो, मुश्किलों आती है आने दो, सागर में तूफान उठता है उठने दो। मतलब मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो होता है होने दो, क्योंकि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का है। मेरे जीवन में अधिकार परमेश्वर का है। जो वो चाहता है वो मेरे जीवन में होगा। तो मैं क्यों घबराऊं? मैं क्यों डरूं? मैं तो पीछे हटूं? मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। मुझे यीशु की ओर देखते हुए, यीशु का सहारा लेते हुए मुझे आगे बढ़ना है। बोलिए मुझे आगे बढ़ना है। यीशु की ओर देखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। यीशु का सहारा लेते हुए मुझे आगे बढ़ना है। मेरा जीवन का अधिकारी वही है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन से परमेश्वर से कह रहा है कि मैंने छुड़ाया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, इसलिए मत डर क्योंकि तू मेरा है। आमीन।
देखिए 54 उसका 54 का 10 वचन पढ़ेंगे। चौवन का 10 चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। मेरे पीछे आप दोहराइए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी परमेश्वर की करुणा मुझ पर से ना हटेगी। परमेश्वर का शांतिदायक वाचा ना टलेगा। यहोवा मुझ पर दया करता है। हालेलुया। आपको हिम्मत दिला रहा हूं मैं, आपके अंदर के डर को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन। चाहे पहाड़ क्या हो जाए, टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी परमेश्वर कहता है मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। परमेश्वर की करुणा, चाहे दुनिया में उथल पुथल होने लगे, चाहे तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ जाए, चाहे कोरोना वायरस से भी भयंकर बीमारियां महामारियां इस दुनिया में आ जाए, आपके खिलाफ चाहे कितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हो जाए, लेकिन वो कहता है तब भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। आमीन। मेरी करुणा, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे ऊपर है, उससे कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। वो आपके और मेरे साथ है कि नहीं है? वो परमेश्वर हमारे। तो आज जो भी डर होगा आपके जीवन में, उस डर को आज क्या करना मालूम है? निकाल के फेंक कर जाना, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर है। मेरे जीवन में चाहे जितना भी उतार पुतार हो जाए, फिर भी उसकी करुणा मुझ पर से नहीं हटने वाली। हालेलुया। हालेलुया। देखिए इसका 54 का 4 वचन में क्या लिखा है? मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। आमीन। हालेलुया। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। हालेलुया। कब टूटा आपकी आशा? कब आपका विश्वास टूटा? जब आप प्रभु में नहीं आए थे, जब आप यीशु को नहीं जानते थे। आपकी आशा मनुष्य को पर थी, आपका विश्वास मनुष्य को पर था, आपकी आशा आपकी परिस्थितियों के अनुसार था, तो आपकी आशा टूटती थी, आपका विश्वास टूटता था, आपको लोग धोखा देते थे। लेकिन प्रभु कहता है अब तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि तुम्हारी आशा परमेश्वर के ऊपर है, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, इसलिए तुम्हारी आशा फिर कभी ना टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर कभी लज्जित ना होगी। आमीन। हालेलुया। इतना सुंदर सुंदर वचन से प्रभु कह रहा है, तो आज तो हमारे अंदर से डर निकल ही जाना चाहिए। हालेलुया। कहता है कि फिर से तेरी आशा ना टूटेगी। कितने बार आपकी आशा टूटा होगा? कितने बार लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा होगा? कितने बार आपने लोगों से धोखा खाए होंगे मेरे प्रियो, लेकिन अब आप सही स्थान पर आ चुके हो। अब आपने सही व्यक्ति पर आपने आशा विश्वास करना शुरू किया है। वो आपको आपकी आशा को टूटने नहीं देगा और आपको लज्जित भी होने नहीं देगा। हालेलुया। बोलिए मेरी आशा अब नहीं टूटेगी, मैं अब लज्जित नहीं होऊंगा। हालेलुया। एक बार परमेश्वर पर भरोसा करके देखिए, एक बार परमेश्वर पर आशा रख के देखिए, उस पर यकीन करके देखिए। वो परमेश्वर कहता मैं तेरी आशा टूटने, मेरी करुणा तुझ पर है।
जिस घड़ी जिस समय प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया, जिस घड़ी आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी जब प्रभु ने आपकी बीमारी से आपको चंगा किया, दुष्ट आत्मा शैतान से आपको छुड़ाया, आपके जीवन को बदला, उस समय से जब परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है, प्रभु कहता है करुणा तुझ पर हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, मेरी करुणा तुझ पर हमेशा बना रहेगा। लेकिन शैतान जो होता है हमेशा उल्टा वार करता है। ज्यादातर विश्वासी परमेश्वर के वचन पर नहीं, लेकिन शैतान की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। जो वचन हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमको मालूम है जीवित परमेश्वर का वचन है, हम पढ़ के जा रहे हैं, सुन के जा रहे हैं, अच्छा संदेश लेकर हम जा रहे हैं, अचानक रास्ते में शैतान मन में कुछ डाल दिया, घर में बैठे बैठे शैतान कुछ मन में डाल दिया, या किसी व्यक्ति के द्वारा शैतान आपसे बोल दिया कुछ, तो वो बातें आपके अंदर घर बना लेता है और परमेश्वर के वचन और संदेश को आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, भुला देते हो। इस कारण से वचन आपके जीवन में फल नहीं ला पाता, आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। और ज्यादातर कलीसिया में रहने वाले लोग बोलते तो हैं मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, लेकिन उनके कामों से दिखता है कि वो शैतान के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनके बोलने से पता चलता है कि उनका भरोसा शैतान के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। आज आपको और मुझको जांचना है कि मेरा भरोसा सही मायने में परमेश्वर के ऊपर है कि शैतान के ऊपर है। क्योंकि वचन कहता है हम जिसकी बात को मानते हैं हम उसके हो जाते हैं। यदि आप परमेश्वर की बात को मानते हो तो आप परमेश्वर के हो, यदि शैतान की बात को मानते हो तो आप शैतान की ओर से हो। तो आज आप मैं जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जीवन में शैतान का कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से हम परमेश्वर के होना चाहिए। तो परमेश्वर की बातों के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हमारा भरोसा उनकी बातों पर भी होना चाहिए, उसके वचन पर भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन परमेश्वर कहता है विश्वास करो, और जो परमेश्वर ने कहा है वचन से उसे अपने जीवन में अंगीकार करो, चाहे शैतान जो भी परिस्थिति और जो भी बातें आपके मन में डालता हो, विश्वास मत करो। हालेलुया। देखिए फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, ये वचन आपके सामने वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। लेकिन शैतान मन में डालता है तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है ये? शैतान। तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तुझ में वो सामर्थ नहीं है, तुझ में वो शक्ति नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, रहने दे, चुपचाप बैठ, कुछ नहीं कर सकता तो। लेकिन वचन क्या बोलता है? परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ। अब तो किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? क्या विश्वास करना चाहिए? कि वो मुझे सामर्थ देता है तो मैं सब कुछ। लेकिन शैतान बोलता है नहीं कर सकता। शैतान बोलता है तू आज चर्च नहीं जा सकता, मत जा। आप तेरे शरीर में शक्ति नहीं है, घुटना टेक के प्रार्थना नहीं कर सकता, मत कर। तू अपने दुश्मन को क्षमा नहीं कर सकता, छोड़ दे, मत कर क्षमा। नहीं कर सकता, तू इतना बड़ा हृदय नहीं है तेरा कि तू उसे क्षमा कर दे। ये शैतान डाल रहा है, कहता है तुझसे नहीं हो सकता। हालेलुया। वचन में लिखा ठीक है, लेकिन तुझसे, ये शैतान कह रहा है। लेकिन वचन कहता है सामर्थ प्रभु देता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। आप अपने शत्रु को क्षमा कर सकते हो। हालेलुया। आप बीमार अवस्था में भी आप घुटने में आकर प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर कहता है कि मैं सामर्थ देता हूं, मैं सामर्थ दूंगा, बस आपको विश्वास करना है वचन के ऊपर। हालेलुया। यशायाह 40 का 29 से 31 वचन।
भजन संख्या 40 उसका 29 से 31 वचन। वह थके हुए को बल देता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। करुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, करुण को थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। और चलेंगे और थकित। ये परमेश्वर का वचन है। शैतान कहता है तू कमजोर है, तू निर्बल है, तू कमजोर है, तू निर्बल है। परमेश्वर कहता है वो थके हुए को बल देता है, वो शक्तिहीन को सामर्थ देता है, वो निर्बलों को बलवान बनाता है। हालेलुया। लेकिन शैतान कहता है तू बहुत कमजोर है, खून भरवाना पड़ेगा, बोतल चढ़वाना पड़ेगा, तब तू घर का काम कर पाएगा या फिर नौकरी कर पाएगा। तू बहुत कमजोर है, बहुत निर्बल है, तू यहां से वहां नहीं जा सकता, तू बहुत रुक जा थोड़ा, तू बहुत निर्बल और कमजोर है। लेकिन प्रभु कहता है मैं बल दूंगा, हालेलुया, मैं सामर्थ दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। शैतान कहता है तू कमजोर और निर्बल है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे सामर्थ और शक्ति दूंगा, मैं तुझे नया बल दूंगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना चाहिए किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। और हमें कोशिश करना चाहिए, हमें उठने की कोशिश करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। हमें इस वचन के अनुसार हमें वो करने की कोशिश करना चाहिए जो हम नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर सामर्थ दे रहा है कि आप उसे कर पाओ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, है ना। पहला कुरिन्थियों का 1:37 वचन में लिखा है कि वो मूर्खों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया कि इस संसार के बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। शैतान कहता है तू मूर्ख है, तुझे पढ़ना नहीं आता, तुझे वचन समझ में नहीं आता, तुझे मसीह में कैसा प्रार्थना करना ही नहीं आता, कैसे आराधना करना ही नहीं आता, तू मूर्ख है, इस कारण से तू आशीष नहीं। अरे तू पढ़ा लिखा होता या अच्छा प्रार्थना कर लेता या वचन थोड़ा समझ लेता तो प्रभु आपको आशीष देता, लेकिन तू तो मूर्ख है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता। और आप कई सारे लोग ऐसे ही शिकार है, मालूम है। उसको बोलो प्रार्थना करने के लिए, या हम पढ़े लिखे नहीं है, कैसे प्रार्थना करूं? हालेलुया। चलो प्रभु की आराधना कर, या पढ़े लिखे नहीं है, कैसे आराधना कर? हम नहीं आवे। के साल हो गए चर्च जावत? 3 साल। कई सारे ऐसे लोग उसी दिमाग, उसी विचारों से चल रहे हैं कि मुझे पढ़ना। हमारे चर्च में कई लोग हैं जो पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज वो पढ़ रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, प्रभु मुझे आशीष दीजिए, और वो बाइबल पढ़ रहे हैं आज के समय में। मालूम है परमेश्वर जानता है कि आप मूर्ख हो, फिर भी आपको उसने चुना कि संसार के ज्ञानियों को और बुद्धिमानों को क्या करते हैं? लज्जित करते। हालेलुया। समझ रहे हो? आपकी प्रार्थना परमेश्वर ऐसा बनाएगा, आपको मसीह का ज्ञान ऐसा भरपूर करेगा, ऐसी सामर्थ और आशीष प्रभु आपको देगा कि जो लोग सालों साल से ज्ञानी पंडित हैं वो आपके सामने नर्वस हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे कि कल के आए हुए लोग इतना आगे बढ़ गए और हम इतने सारे पुराने साल से जी रहे, लेकिन हमसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं भी बीते दिन में कल ही मैं जयराम नगर गया हुआ था, एक स्कूल में हॉस्टल पता करने के लिए गया हुआ था।
तो वहाँ पे उस रोमन कैथलिक का स्कूल है और चर्च है और वहाँ पे फादर है। तो मैंने फादर से हमने मुलाकात किया, बातचीत किया उससे, और मैंने बताया कि हम पास्टर हैं, प्रभु की सेवा करते हैं अन्य जातियों के बीच में। तो उन्होंने एक शब्द बोला, आप लोग तो हमसे 100 गुना आगे हो। ऐसे बोलते हैं, क्या बोलता है वो? 100 गुना आगे हो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम बचपन से या पूर्वजों से, पुरखों से हम सुनते सीखते आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी हम वो नहीं कर रहे हैं। कल के दिन से आप लोग प्रभु में आए हो और आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो, और आज भी हम केवल ईसाइयों के बीच में पड़े हैं और आप लोग अन्य जातियों के बीच में जाकर लोगों को बचा रहे हो, प्रभु में लेकर आ रहे हो, और इतना विरोध, इतना सताव को सर हमसे 100 गुना आगे हो। हालेलुया। फादर, चर्च का फादर कोई अलवा चलवा लोग नहीं बने ना। चर्च का फादर रोमन कैथलिक का बहुत बुद्धि, बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत समर्पण दिखाना पड़ता है, तब जाकर लोग चर्च का एक फादर बनते हैं। और उसने ऐसा कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो प्रभु आपने इनके दृष्टि में मेरे लिए ऐसा बोलवाया, धन्यवाद। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, शैतान आपके और मेरे मन में क्या डालता है? तू मूर्ख है, तुझे समझ नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता, इसलिए तुझसे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तू प्रार्थना करना नहीं सीख सकता, इसलिए तू वचन नहीं सीख सकता, इसलिए वचन के द्वारा तू पढ़ नहीं सकता, क्योंकि तू मूर्ख है। आज वैसा है, कल भी वैसा रहेगा, परसों भी वैसा रहेगा, कभी तेरा उद्धार या उन्नति होने वाला नहीं। ये कौन बोल रहा है? शैतान। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? मैंने मूर्खों को चुन लिया कि संसार के बुद्धिमानों को, ज्ञानवानों को क्या करूं? लज्जित करूं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि मैं संसार की दृष्टि से मूर्ख हूं, लेकिन मुझे उसने इतना बुद्धिमान बनाया कि उनको मेरे सामने लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? शैतान डालता है कि तू मूर्ख है, तुझ में बुद्धि नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, और मैं तुझे लोगों के सामने ऊंचा करूंगा। हालेलुया। देखिए, शैतान कहता है तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तुझ में कोई योग्यता नहीं, तू कभी आगे नहीं बढ़, तू गरीब है, गरीब ही रहेगा, और गरीबी दशा में तू मर जाएगा। तेरे बच्चे भी गरीब रहेंगे और वो भी गरीबी अवस्था में मर जाएंगे। तुझे भी नौकरी नहीं मिला, तेरे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगा, तू ऐसी रहेगा, तू कभी नहीं बढ़ेगा। ये कौन बोलता है? कई विश्वासी बोलते हैं सही बात है, कभी नहीं बढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया क्यों है, चुना क्यों है? आगे बढ़ाने के लिए। भजन संहिता का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थानों में नियुक्त करे। आमीन। हालेलुया। ऊंची स्थानों में। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं, कितना डिग्री है आपके पास, कितना धन पैसा है आपके पास, ये फर्क नहीं पड़ता। आपका विश्वास प्रभु में कैसा है, आप परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण कर रहे हो, उसके अनुसार से परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, भजन संहिता की पुस्तक उसका 75वां अध्याय और उसका 6 और 7 वचन में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना तो पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आता है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता। हालेलुया। आप में से कितने लोग घटने वालों में से हैं? कितने लोग हैं जो घटने वालों में से हैं? कितने लोग हैं जो बढ़ने वालों में से हैं? हालेलुया। वचन क्या कहता है? बढ़ती या प्रमोशन या उन्नति ना तो पूर्व से है, ना तो पश्चिम से, ना तो जंगल से। घटना और बढ़ना किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। यदि आप बढ़ना चाहते हो, विश्वास करो प्रभु के वचन पर और कदम आगे बढ़ाओ, आप बढ़ोगे।
परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा, आपको प्रमोशन देगा, परमानेंट जॉब देगा, आपको प्रभु ऐसी आशीष देगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है कि आपको बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने वाला है। जो अपने माता पिता से पाए हो, अपने पूर्वज से पाए हो, पुरखा से पाए हो, अपनी नौकरी से, अपने बलबूतों से पाए, वो कुछ नहीं है। जो परमेश्वर देगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। हालेलुया। अभी कहता है बढ़ती ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से। कहां से होती है बढ़ना? कहां से होता है? बोलो ना, कहां से होता है? जोर से बोलो, बढ़ना कहां से होता है? तो परमेश्वर के पास आगे बढ़ो ना। घर में बैठ के कैसे बढ़ोगे? परमेश्वर के पास आगे बढ़ोगे। बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ये नौकरी चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, वो रात दिन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये मेहनत, ये कोशिश, इतना पसीना, ये काम, वो काम, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कहते हैं हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ मत करो, आ जाओ प्रभु के पास। प्रभु के वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करो और जो प्रभु कहता है वो करो, आप बढ़ने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक पौधा कैसे बढ़ता है? आप बढ़ाते हो कि मैं बढ़ाता हूं पौधे को? पौधे को कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। हम केवल लगाने वाले होते हैं पौधे को, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। हो सकता है मिट्टी दे रहे हैं उसको, हम पानी दे रहे हैं उसको, खाद दे रहे हैं उसको, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। आप भी परमेश्वर के भवन में ऐसे पौधे बनकर लग जाओ कि वचन रूपी खाद, आत्मा रूपी जल आप में डाला जाए और परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए। हालेलुया। लेकिन नहीं है ना, आत्मा रूपी जल नहीं है, वचन रूपी खाद नहीं है, विश्वास रूपी मिट्टी आपके जीवन में नहीं है, तो कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? हालेलुया। समझ रहे हो आप? शैतान कहता है तुम कभी भी बढ़ नहीं सकता, कभी भी बढ़ नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर बढ़ाने वाला है। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, रोमियो 8:33 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन शैतान कहता है तू पापी है, तुझ में योग्यता नहीं है, जो कुछ भी तू प्रार्थना करेगा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि तू कैसा व्यक्ति है? पापी है, तू अयोग्य है, तेरा उठना बैठना अच्छा नहीं है, तेरा जीवन अच्छा नहीं है, तुझे ज्यादा वचन याद नहीं रहता, तुझे अच्छे से प्रार्थना करने नहीं आता, तू पास के साथ रहता नहीं है, तुझसे बार बार कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, इस कारण से परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ये कौन बोल रहा है? शैतान। और हम भी विश्वास कर ले, हाँ यार हम तो पापी है, पापियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता, तो प्रार्थना क्यों करूं मैं? छोड़ देते प्रार्थना करना। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करती है और वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हालेलुया। यीशु ने मुझे चुन लिया है, यीशु ने मुझे बुला लिया है, उसने मुझे संतान करके ग्रहण कर लिया है, मैं उसके मार्गों में चल रहा हूं, चाहे मेरी स्थिति परिस्थिति, मेरा जीवन चाहे जैसा भी हो, फिर भी मैं घुटने में आकर प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा और वो प्रार्थना परमेश्वर सुनकर मुझे उत्तर देगा। हालेलुया। बोलिए मेरी प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। कई विश्वासी लोग आकर क्या कहते हैं, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? मैं पापी हूं, मेरी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा। पास्टर जी आप प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा। कब तक मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपके लिए प्रभु सुने? हालेलुया।
आपकी भी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। अपने मन में डाल दीजिए। वचन कहता है वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। तो हमें प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटना है। शैतान कितनी बार भी आपको रोके, मत कर प्रार्थना, मत कर प्रार्थना, तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। आप फिर भी बैठना है, मेरी प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनेगा और काम भी करेगा। हमें प्रार्थना करने से कभी कमजोरी नहीं करना। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो। मालूम है, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर एक्टिव हो जाता है, एक्टिव काम करने लगता है। जब आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना नहीं करते हो तो आत्मा चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप हाथ बंधाए बैठा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर आपके जीवन में काम करना है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना। बाइक का सेल्फ स्टार्ट होता है ना, सेल्फ को जैसे ही दबाते क्या होता है? इंजन चालू हो जाता है, फिर गियर लगाओ, एक्सीलेटर लगाओ, गाड़ी आगे बढ़ जाता है। हालेलुया। सेल्फ स्टार्ट शुरू करो, प्रार्थना। आप प्रार्थना शुरू तो करो, आपके अंदर पवित्र आत्मा रूपी इंजन स्टार्ट हो जाएगा और आप आगे बढ़ने लगोगे। हालेलुया। है ना? प्रार्थना नहीं करते, प्रभु काम कीजिए, प्रभु काम कीजिए, प्रार्थना करते नहीं, कैसे होगा काम? क्या विश्वासियों को मैं देखता हूँ मेरे प्रियो कि जब भी पास्टर सामने है प्रार्थना कर दो। जब भी पास्टर उसके घर चला जाए, जब भी वो प्रार्थना सभा में चला जाए, जब भी वो चर्च में चला जाए, पहुंच जाते हैं प्रार्थना कर दो। एक सप्ताह भी ऐसा नहीं होगा कि बोले नहीं आज प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जितना बार पास्टर दिखेंगे, जितना बार पास्टर मिलेंगे, उतनी बार क्या करेंगे? प्रार्थना कर दो, प्रार्थना करो। अपना इंजन खुद स्टार्ट करो। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और ये नए लोगों का बात तो चलता है, चलो नए लोगों को समझ में नहीं आता, नए लोग अभी अभी सीख रहे हैं, वो बात समझ में। लेकिन पुराने लोग भी, पुराने लोग बपतिस्मा ले लिए हैं, आत्मा से भर गए हैं, फिर भी चलो कभी कभार बात चलता है कि आपको प्रार्थना चाहिए, आप पास्टर के ऊपर हाथ रखें तो आपको अभिषेक मिले या नया बल मिले या उनके हाथ रखने से आशीष मिले, ये कभी कभार चलता है। लेकिन हर बार गोर पिरावत है, गोर कमर पिरावत है। आप अपना इंजन स्टार्ट करो प्रार्थना करके। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। शैतान बोलता है तेरे प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, चल चल दूसरे को बोल प्रार्थना करने के लिए। लेकिन प्रभु बोलता है तू प्रार्थना कर, मैं काम करूंगा। हालेलुया। है ना? शैतान बोलता है तू नाश हो जाएगा, तेरी परिस्थिति ऐसी है, तेरा समस्या इतना बड़ा है, तू नाश हो जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तेरा नौकरी छूट जाएगा, तेरा घर ले लिया जाएगा, तेरा कुछ नहीं बचेगा, तू खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये कौन कहता है? शैतान। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं मालूम है? प्रभु क्या कहते हैं यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। शैतान को बोलना है शैतान मैं नाश नहीं होगा, प्रभु ने मुझे अनंत जीवन दे दिया। जिस दिन मैंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उस दिन से मेरे जीवन में मुझे क्या मिल गया है? अनंत जीवन। इसलिए मैं नाश नहीं होगा, शैतान मुझे नाश कर नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन शैतान कहता है तेरा नाश हो जाएगा, तेरा कभी भला। लेकिन प्रभु कहता है मैं भलाई करूंगा, मैं तुम्हें जीवन देता हूं और बहुतायत का जीवन देता हूं। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्रियो कि आप सोचें, विचार करें कि शैतान क्या बोल रहा है और परमेश्वर क्या बोल रहा है। आप उसे पहचानिए कि परमेश्वर क्या बोल रहा है और शैतान क्या बोल रहा है, और शैतान की बातों को आप कैंसल करें और प्रभु की बातों को अपने जीवन में अंगीकार करें। और जैसा वचन आप अंगीकार करोगे वैसा ही आपके जीवन के लिए होगा। हालेलुया। और ज्यादातर विश्वासी परमेश्वर जो बोलता है उस पर नहीं, शैतान जो बोलता है उस पर विश्वास करता है। नहीं मेरे प्रियो, हम ऐसा नहीं होना है।
हमें बनना है कि जो प्रभु बोलता है वैसा ही हमारे जीवन में होना है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आकर बोले तो बोलो शैतान तो निकल यहां से, क्योंकि वचन में लिखा है और वैसा मेरे साथ होगा। यीशु के पास जब शैतान आया तो शैतान ने यीशु से क्या क्या बोला, बार बार बोला, कई सारी बातों को बोला, लेकिन यीशु ने शैतान की एक भी बातों पर विश्वास नहीं किया, शैतान की एक भी बात को स्वीकार नहीं किया। उसने बार बार बोला परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, और उसने शैतान के ऊपर जय पाया। हालेलुया। आप भी ऐसा कीजिए मेरे प्रियो, शैतान की बातों को स्वीकार मत कीजिए, परमेश्वर के वचन को स्वीकार कीजिए। बोलना शुरू कीजिए कि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है। हालेलुया, यह लिखा है। हाँ मैं मूर्ख हूँ, लेकिन वचन में लिखा है मूर्खों को बुद्धिमान बना देता है, मैं बुद्धिमान बनने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ शैतान कहता है कि तू पापी, तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा परमेश्वर। हाँ मैं पापी हूँ, लेकिन यीशु के लहू ने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, इसलिए जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? आपको समझना है शैतान क्या कह रहा है और परमेश्वर क्या कह रहा है। जब आप समझोगे तब आप वचन के अनुसार आगे बढ़ पाओगे। देखो शैतान जो भी बोलता है, जो भी कुछ लेकर आता है, उसका जो शुरुआत जो होता है आपके अंदर डर लाना, आपके अंदर डर लाना, आपके अंदर नकारात्मकता को लेकर आना, ये शैतान योजना बनाकर कुछ बातों को लेकर आता है। लेकिन जब परमेश्वर आता है वो अपने वचन के साथ आपके जीवन के लिए शांति, अपनी करुणा और अपने सामर्थ को लेकर आता है। हालेलुया। तो जो बात से आपको डर लगे समझ जाना ये शैतान की ओर से है, शैतान यीशु के नाम से मैं तुझे दूर कर। लेकिन परमेश्वर का वचन शांति और मेल मिलाप लेकर आता है, परमेश्वर का सामर्थ लेकर आता है। हालेलुया। कई लोग सवाल करते ना कि कैसे पहचाने कि शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है ना? जो भी मन में बात आ रहा है, दिल में विचार आ रहा है, या मैंने कोई सपना देखा, दर्शन देखा, तो मैं कैसे पहचानूं कि परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से? केवल एक बात से आप पहचान सकते हो, यदि उस बात से आपके अंदर डर आया और नकारात्मकता आया, समझ लो शैतान की ओर से है, तुरंत उसको हटा दो। यदि उस चीज से आपके अंदर प्रेम, मेल मिलाप, शांति और सामर्थ आया, अद्भुत खुशी आया, समझ लो यह परमेश्वर की ओर, तुरंत ग्रहण करो। हालेलुया, है ना? तो शैतान हमेशा इन चीजों को लेकर आता है हमारे सामने, और ये मत समझना मैं तो आत्मा से भरा हुआ विश्वासी हूँ, शैतान मेरे पास ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, आपको ही ज्यादा करेगा। हमेशा हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हमारे लोगों के द्वारा कई सारी बातें बोलता है शैतान, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कई बार आपके और मेरे अंदर मन में डालता है, अरे यीशु को मानने से तुझे क्या मिला? क्या मिला तुझे यीशु को मानने से? देख तेरे परिवार, तेरे समाज, लोग तेरे बैरी हो गए, वो लोग हमेशा तेरे लिए बुरा बोलने लगे हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने लगे हैं। तुझे क्या मिला यीशु को मानने से? छोड़ यीशु को। लेकिन वचन बताता है कि यीशु को पाने से हमें क्या मिला। हालेलुया। आपको खुद मालूम है कि यीशु को पाने से आपको क्या मिला। आप उन चीजों को शैतान के सामने गिनती बाई गिनती बोलते जाओ कि मैंने यीशु को पाने से, यीशु के पास आने से मैंने ये चीजें मैंने पाई है, इसलिए शैतान मैं यीशु को छोड़ूंगा नहीं, तू जा यहाँ से। हालेलुया। शैतान मन में डालता है तुझे क्या मिला, और नकारात्मकता को आपके मन में डालेगा। ये देख ऐसा हो रहा है, देख ऐसा हो रहा है, देख ऐसा हो रहा है, देख ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको ये सोचना है कि यीशु को पाने से मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो चीजें यीशु को छोड़कर और कोई आपको दे नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पाने से मैंने पापों की क्षमा पाया, यीशु को पाने से मेरा उद्धार हुआ, यीशु को पाने से मैं परमेश्वर का संतान बन गया, यीशु को पाने से मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। यीशु के पाने के कारण से एक दिन मैं शरीर से मरूंगा जरूर, लेकिन आत्मा में जीवित होकर परमेश्वर के पास चला जाऊंगा।
यीशु के पाने से मैंने बहुत कुछ पाया है जो संसार मुझे दे नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान संसार को दिखाता है, ऐश्वर्य को दिखाता है, लालसा और इच्छाओं को दिखाता है, बहुत सारी चीजों को दिखाता है कि देख यीशु को मानने से तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा और तुझे क्या फायदा होगा। लेकिन आपको जानना है कि संसारिक चीजें एक दिन नष्ट हो जाएगी और संसार के पीछे चलने वाले भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो जीवित है, जीवित रहेंगे हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मैंने आपको शुरुआत किया कि मत डर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैंने तुझे छुड़ाया है, तेरा नाम लेकर बुलाया है और तुम मेरा ही है। हालेलुया। तो हम सब परमेश्वर के हैं। आज आपके जीवन से हर प्रकार का डर निकल जाना चाहिए। हालेलुया। सोचना बंद कर दीजिए कि दुनिया, शैतान, संसार में क्या हो रहा है। ये सोचना शुरू कीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। हालेलुया। अब मैं बताऊं, सब कुछ टल जाएगा, वचन में लिखी एक बात भी नहीं टलेगा। आमीन। वचन में लिखी एक बात भी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, आपका भरोसा इस अटल वचन पर होना चाहिए। जो लिखा है वो आपके जीवन में होकर ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कब काम नहीं करता? जब आप डर लेकर चलते हो। डर आज उस डर को हटाइए और प्रभु के वचन को काम करने दीजिए। प्रार्थना करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में काम करने दीजिए। आप आशीषित होंगे, आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग हैं जो शैतान के द्वारा भ्रमित किए गए हैं, शैतान के द्वारा पीछे हटाए गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको आगे लेकर आना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। इसलिए शैतान की बातों पर या संसार की बातों पर ध्यान मत दीजिए, प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वचन आपको आगे बढ़ने का सीढ़ी है, आशीष पाने का मार्ग है और प्रभु तक पहुंचने के जरिया है। हालेलुया। इसलिए शैतान की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है। हालेलुया। अब परमेश्वर का बात, परमेश्वर का वचन है। आप इसको पढ़कर आप जान सकते हो कि परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरे में चलते हुए डरने की जरूरत नहीं है, कभी घटी में डरने की जरूरत नहीं है। लोग, परिवार, समाज आपके विपरीत है, डरने की जरूरत नहीं है। लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, लोग आपके साथ बुराई कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रु चाहे जितने भी बढ़ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर आपका कमजोर हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। आपका उम्र बढ़ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। जो आपके साथ हमेशा रहता है और वो आपको पीछे या नीचे नहीं होने देगा, वो आपको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहेंगे कि मैं शैतान पर भरोसा नहीं करता, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। कितने लोग कहेंगे कि शैतान जो कुछ भी मेरे मन में डालता है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को स्वीकार करूंगा। हालेलुया। आज से मेरा मन, मेरा ध्यान, मेरा विचार, मेरा चलना परमेश्वर की बातों के अनुसार होगा और शैतान की बातों को मैं आपसे कैंसिल करते जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान दिखी हुई बातों को, दिखने वाली बातों को दिखाकर आपको डराने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर अदृश्य आशीषों को आपके जीवन में लाकर आपके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए दिखती हुई बातों से डरिए मत, लेकिन जो परमेश्वर लेकर आने वाले उसके लिए आनंद के साथ आगे बढ़िए। हमें आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।